हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है, तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लिखिए माँ सरस्वती की जय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि त्यौहार लेकर और भारत की संस्कृति के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उठाए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। तो संगाई त्यौहार मणिपुर का महोत्सव है, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, ये हर साल मनाया जाता है और ये मणिपुर का महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफ़ी लाफ़ी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। चलिए बताइए कौन से राज्य का जीआई टैग है? चलिए बताइए। असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कौन से राज्य? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वो मणिपुर, बी ऑप्शन। सफ़ी लाफ़ी एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा है जो मणिपुर की मीतेई महिलाओं द्वारा कढ़ाई की जाती है। अतीत में कपड़े को एक सफल युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए सम्मान और उपहार मणिपुर के राजा द्वारा मणिपुर के नागा के प्रशंसनीय योग्य प्रमुख के लिए सम्मान के उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है। ठीक, यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे तरफ कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह मौजूदा शिवालिंग केवल काम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। यह कौन सा मंदिर है? यह मौजूदा जो शिवलिंग है वो केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। ठीक, चलिए बताइए, सोम मंदिर या स्तंभेश्वर महादेव मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है ऐसा जो कम ज्वार के दौरान देखी जा सकती है? चलिए स्तंभेश्वर मंदिर जो कम ज्वार के दौरान देखा जा सकता है। तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है। ये 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है, और यह गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे तरफ कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह मौजूदा शिवलिंग केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। जब ज्वार आते हैं वहाँ समुद्रों में या खाड़ियों में, तो वहाँ पे जब कम ज्वार आते हैं तभी ये मंदिर देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंबाला खेल कहाँ का खेल है? चलिए बताइए। कर्नाटक का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ का खेल है कंबाला? चलिए बताइए। पता हो तो कमेंट करें, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। कर्नाटक का खेल है ये, ए ऑप्शन। कंबाला खेल कर्नाटक का खेल है। सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? चलिए बताइए। आत्मप्रकाश, प्रथम आलो, पूरब पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा उपन्यास था उनका। प्रथम उपन्यास पूछा है। आत्मप्रकाश इनका पहला उपन्यास था, ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। सुनील गंगोपाध्याय
प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध बंगाली कवि थे, लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे, साहित्यकार भी थे। उनका पहला उपन्यास आत्मप्रकाश था। ठीक, इनका पहला उपन्यास आत्मप्रकाश था। उन्होंने मासिक, कविता, पत्रिका कृतिवास का संपादन भी किया। उनके उपन्यासों पर कई फिल्म भी बन चुकी हैं। इनके उपन्यास पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठुमरी गायक गिरिराज देवी किस घराने से संबंधित हैं? चलिए बताइए। इसमें घराना भी ले लिए हैं, तो मतलब भारतीय संस्कृति में वो आ जाता है। तो ए ऑप्शन बनारस घराना, बी ऑप्शन आगरा घराना, सी ऑप्शन किराना घराना और डी ऑप्शन लखनऊ घराना। तो चलिए बताइए कौन से घराने से हैं? ये बनारस घराने से हैं, ए ऑप्शन सही होगा। तो गिरिराज देवी भारत की शास्त्रीय गायिका हैं। उन्होंने ठुमरी गायन का उत्थान किया, वो बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, इन्होंने ठुमरी गायन का उत्थान किया, मतलब उसको प्रचलन में लाया। और चलिए देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? चलिए बताइए। स्वामी नारायण, कृष्ण, शिव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन स्वामी नारायण। तो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह विश्व के सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। यह 6 नवंबर 2005 को आम लोगों के लिए खोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, भोपाल, मुंबई। चलिए बताइए। शिमला इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, शिमला में स्थित है। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र के उद्देश्यों में शामिल है टैगोर के काम के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए टैगोर के काम को अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद का समर्थन, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में कवियों, कलाकारों और लेखकों के साथ अपने काम की तुलनात्मकता को बढ़ावा देना, अपने मानववादी दर्शन और उनके विश्वव्यापक के तत्वों का अध्ययन करना और विज्ञान और समाज के बीच संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं का पता लगाना। ये था उनके, मतलब टैगोर की जो वो लिख रहे थे, उनको प्रोत्साहन, उत्तेजना प्रदान करने के लिए ये सारी बातें कही गई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? चलिए बताइए। गणेश दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, नाना पाटिल। चलिए बताइए कौन शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। 1893 में गणेश महोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया। इससे इस त्योहारों को राष्ट्रीय पहचान मिली। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए। बृहदेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर है चोल साम्राज्य से संबंधित है? कोरंगनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। चलिए बताइए। इसका सी ऑप्शन होगा, कैलाश मंदिर। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही
डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।